अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल ढाबा स्टाइल का लौकी चने की दाल। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लौकी चने की दाल बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने डाला है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऑमलेट कटी हुई। अब साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा जिसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और 4 से 5 लौंगे। ये भी हम साथ ही प्याज के शामिल कर देंगे और प्याज को हल्का सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज पर हमारी हल्का सा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और चंद सेकंड इसे भूनेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है और धनिया पाउडर 2 टीस्पून। और अब इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, टमाटर गल चुके हैं। अब इस मसाले को हम भून लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे लौकी हमने ली है 1 मीडियम साइज़ की और इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 कप उबली हुई चने की दाल। चने की दाल को हमने बग़ैर कुछ शामिल किए उबाल लिया था। जिस पानी में हमने दाल को उबाला है वो पानी भी इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप मज़ीद पानी। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 3 हरी मिर्चें जिन्हें हमने अच्छी तरह से धोया और उसके बाद इन्हें काट लिया, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे कटी हुई अदरक और हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। और अब इसे कवर कर देंगे और लौकी के गल जाने तक इसे हम 15 से 20 मिनट तक दम पर पकाएंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल ढाबा स्टाइल का लौकी चने की दाल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।